अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई या काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऐड किया है आधा किलो चिकन। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए आधा कप पानी। 3 से 4 टमाटर लेकर मैंने उसे 4 टुकड़ों में लंबाई में काट लिया है, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर का रंग जितना सुर्ख होगा कढ़ाई का कलर इसी से आएगा, क्योंकि इसमें रेड मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे लंबाई में काट लिया है, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे कवर कर मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर फ्लेम स्लो होगा तो चिकन अपना बहुत पानी रिलीज़ कर देगा, जिसे ड्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसे इतनी देर कुक करें कि टमाटर की स्किन ईजिली रिमूव हो जाए, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर के छिलकों को रिमूव करने के बाद इसके अंदर ऐड किया है आधा कप तेल। इसमें आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर तक भुनाई कर लें ताकि टमाटर अच्छी तरह घुलने लगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1.5 से 2 चाय का चम्मच ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च, बिल्कुल फाइन पाउडर में मत पीसिएगा और ताज़ा क्रश करके इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी जिसे हाथों से क्रश कर इसमें ऐड करना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ इसमें कलर के लिए इसे ऐड किया है, और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया। इसे भी अच्छी तरह से कढ़ाई में मिक्स कर लीजिए और तेज़ आंच पर इसकी भुनाई करते जाएं। जब ग्रेवी थोड़ी थिक होने लगी और तेल अलहदा होने लगा, तब मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच गाढ़ा दही शामिल किया है और इसे भी मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सबसे लास्ट में इसमें 6 से 7 दरमियानी हरी मिर्चों को मैंने बीच से काट कर उसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप सीड रहने दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर कर चंद मिनट के लिए इसे दम पर छोड़ दें। सबसे लास्ट में गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल करें और अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पर ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बट बहुत फ्लेवरफुल कढ़ाई तैयार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।